नक्श को शिवानी से मिलने का डर तो था ही, पर वो रीयूनियन पार्टी के लिए लेट नहीं होना चाहता था। उसे जल्दी से जल्दी तैयार होकर पार्टी के लिए निकलना था। अब नक्श पहले वाला नक्श नहीं रहा था। भले ही वो अभी टैक्सी से ट्रैवल कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आ गया था। दूसरी तरफ अंजी कॉर्पोरेशन में अनिका मीटिंग रूम से बाहर आ रही थी। वो काफी सीरियस लग रही थी कि तभी उसने कुछ एम्प्लॉयज को बातें करते सुना और वो सब लोग नक्श के बारे में ही बात कर रहे थे। यार मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगी। दुनिया में इतने अजीब आदमी भी होते हैं क्या? मतलब तेवर तो देखो इसके, करता धरता कुछ नहीं है और आ गया यहाँ और हमारी मैडम को गुस्सा दिला दिया। मुझे तो लगा था कि मैडम उसको छोड़ देगी, लेकिन ये तो उल्टा खुद मैडम के सर पर नाच रहा है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि उन दोनों की शादी हो कैसे गई। अरे शादी छोड़ो, 2 साल में उनका डिवोर्स कैसे नहीं हुआ। अनिका ये देखकर हैरान थी कि कैसे उसके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज ने उसका ही मजाक बनाकर रख दिया है। आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई ना ऑफिस, तो मैंने उस आदमी को मैम के पीछे पीछे जाते हुए देखा। पहले तो मुझे लगा वो नौकर है, लेकिन बाद में उसके तेवर जो बदले हैं बाबा। वो बोल रहा था कि विहान सर ने दिया हुआ डायमंड नेकलेस नकली है। तुम्हारा दिया हुआ हीरे का नकली हार की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं खुद इसे लाके दे सकता हूँ। मतलब सोचो, जिस आदमी ने जीवन में हीरे देखे भी नहीं होंगे, वो जोरी बना घूम रहा है। अरे तुम लोगों को याद है पिछले साल ये आदमी आया था अपना स्कूटर लेके यहाँ पे, तब तो इसे देखकर लग रहा था कि ये अपने टूटे हुए स्कूटर को ठीक भी नहीं कर पाएगा, और अब जोरी बनके हीरा परखने चला है। वाह भाई वाह। मैडम के आदमी को तो झूठे नंबर 1 का टैग दे देना चाहिए। अरे यार कोई नहीं, झूठ बोलकर बेचारा जिनको तसल्ली दे रहा होगा। तुम लोग खामखा उस गरीब के पीछे पड़ गए। तभी अचानक से उमा ने देखा कि अनिका उनकी सारी बातें सुन रही थी। सॉरी मैम, हम लोग तो बस यूं ही। इससे आगे बोलने की हिम्मत उमा के पास भी नहीं थी। अनिका ने कुछ भी नहीं कहा और सभी के वहां से जाने के बाद अनिका भी अपने दिल में गुस्सा भरकर चुपचाप वहां से निकल गई थी। जब अनिका अपने कैबिन में गई तो उसके लिए अपने गुस्से को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने गुस्से का क्या करे। जब अनिका बेकाबू हो गई तो उसने अपने हाथ में पकड़े कॉफी मग को पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। अनिका के मन में ये भी चल रहा था कि आखिर नक्श की वजह से उसे और कितना बेइज्जत होना पड़ेगा। पापा, मैं तो आपकी सबसे प्यारी बेटी थी ना। मैंने तो सोचा था कि आप मेरे लिए जो भी सोचोगे, जो भी चुनोगे, अच्छा ही चुनोगे। इसीलिए मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई, ना शादी की शर्त रखी। फिर भी आपने मुझे इस गधे के साथ बांध दिया। अपने दिल की बात अपने पापा के सामने रखने के बाद अनिका फूट फूट कर रोने लगी थी। जब भी अनिका नक्श की हरकतों से परेशान होती थी, तब तब वो अपने पापा के डिसीजन पर सवाल उठाती। मैंने सुना है कि माँ बाप जो भी अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, उनकी भलाई के लिए करते हैं, पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि बस आपको अपना आखिरी काम करना था और आप वो करके चले गए। लेकिन आज पहली बार अनिका ने अपने पापा को एक केयरलेस पिता घोषित कर दिया था। कभी कभी अनिका अपनी माँ चित्रा से भी ये सवाल पूछ लेती थी कि उसने अनिका की शादी उस बेकार आदमी से कैसे होने दी, उस शादी को रोका क्यों नहीं गया। लेकिन चित्रा चाहे दुनिया के सामने कितनी ही तेज तर्रार क्यों ना हो, लेकिन उसने कभी भी अपने पति के डिसीजन पर सवाल नहीं उठाया था। जो कुछ भी किया अनिका के पापा ने ही किया था। लेकिन अब अनिका और चित्रा दोनों ही उनके डिसीजन से खुश नहीं है। अनिका का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया था कि वो दिन भर केबिन से बाहर ही नहीं निकली थी। पूरे समय उसके दिमाग में बस अपनी बाकी की जिंदगी की कहानी चल रही थी। दूसरी तरफ चित्रा सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रही है। जैसे ही चित्रा ने नक्श को अंदर आते हुए देखा, वैसे ही चित्रा ने कहा, नक्श इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। चित्रा नक्श से कौन सी जरूरी बात करने वाली थी? क्या अनिका को इस बात के बारे में पता होगा? क्या चित्रा नक्श और अनिका का डिवोर्स करवाने वाली है?
क्या बदले हुए नक्श की सच्चाई जानकर अनिका को उसमें अपना प्यार दिखने लगेगा? क्या अनिका नक्श को अपना हमसफर कह पाएगी, या फिर आज के रीयूनियन पार्टी में नक्श को उसकी शिवानी मिल जाएगी? क्या नक्श और शिवानी के बीच में प्यार का सिलसिला फिर से उठेगा? क्या नक्श अनिका को छोड़कर शिवानी का दीवाना होगा? सुनिए नक्श और अनिका की एक गोलमाल लव स्टोरी। ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।